नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम आपके एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए एक लक्ष्य सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि टारगेट कर रहा है हमारे यूपी PCS के एग्ज़ाम को। हम सभी को पता है कि जून में पेपर होने वाला है और बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी हमारे मेन चैनल पर, और हम लोग भी समझते हैं आप लोगों का दुख दर्द कि भैया अब आपको ज़रूरत है रिवीजन की। तो हम लोग रिवीजन लेकर के आए और यहाँ पर जो लक्ष्य सीरीज चलेगी ये मेनली आपका करंट अफेयर, जो पिछले एक साल में घटनाएं घटित हुई हैं या कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर रिवाइज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इस कम से कम समय में सभी के सभी इश्यूज़ को कवर किया जाए। अब ये जो सीरीज चलने वाली है, फिलहाल तो इसकी योजना मंडे टू सैटरडे है। अगर कोई बदलाव आता है तो उसको भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसका समय रहेगा सुबह का 10 बजे का, 10 से 11 या 10 से 10:30, जैसा भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि शुरुआत 10 बजे ही होनी है। यहाँ पर शुरू के वीक में 4 दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन मैं आपके साथ बना रहूँगा। बाकी का जो समय बचता है वो विरद सर आपको कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज से अपने करंट की, यानी कि जो घटनाएं पिछले एक साल में घटित हुई हैं। अब एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। आज की क्लास में मैं एक ही टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। कल के सीरीज से, यानी कल की क्लास से हम एक ही क्लास में कई टॉपिक कवर करेंगे और बाद में ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो है हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति क्यों चर्चा में रहा है? देखिए, हुआ क्या है कि 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गठित किया गया था। अब 2021 आया तो 100 वर्ष पूरे हो गए। तो 100 वर्ष पूरे होने पर बनाई गई है इसकी 100वीं वर्षगांठ। तो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। क्या इसके जैसी और भी समितियां हैं, और हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम संसदीय समितियों की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि समिति की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। देखिए, होता क्या है कि जब हम भारत की सरकार की बात करते हैं तो भारत की सरकार में कितने सदस्य होते हैं। अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं तो संख्या बिल्कुल फिक्स है, क्या कि लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ही लोग सरकार के अंदर बने होते हैं, 50, 60, 70, 80, यही मंत्री होते हैं, से ज़्यादा तो मंत्री होते ही नहीं है। अब यही है जो पूरे भारत का भाग्य लिखते हैं। 5 साल तक ये लोग काबिज रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फंड आता है, खर्च होता है, इनमें इनका पूरा रोल होता है। पॉलिसी बनवाने में इनका काम पूरा रोल होता है, और बाद में उसकी देखरेख का भी पूरा रोल होता है। अब ये जो बाकी सदस्य बच गए हैं, कुछ सदस्यों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संसद के सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं। वो बाकी के सदस्यों को अधिकार दिया गया कि आप सरकार के ऊपर निगरानी रखिए। अब सरकार के ऊपर निगरानी कैसे रखेंगे? तो आपने देखा होगा कई बार विपक्ष क्वेश्चन करता है या संसद के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि 0R है, क्वेश्चन आर है, इसी प्रकार के एडजमेंट मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। ये सब क्या है? सरकार के ऊपर नज़र रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई हैं। अब उन्हीं विधियों में से एक विधि आती है जिसको आप कहते हैं समिति बना करके, कमेटी बना करके सरकार के ऊपर नज़र पकड़ बनाई जाती है। अब जो समितियां बनाई जाती हैं उनमें से एक समिति आती है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संसद की समितियां। क्वेश्चन ये है कि हम किस समिति को संसद की समिति कहेंगे। तो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जब भी आप कहेंगे कि कोई समिति संसद की समिति है, तो पहला पॉइंट बनता है कि ये समिति या तो सदन के द्वारा, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट की गई है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के द्वारा अपॉइंट की गई है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी ये समिति काम करेगी तो ये डायरेक्शन फॉलो करेगी लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का। फाइनली अपना काम करती है, काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जब रिपोर्ट पेश करेगी तो किसको? लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को। और जब ये काम करती है तो इसकी सहायता के लिए एक सचिवालय हमारे सदन के द्वारा या फिर संसद के द्वारा दिया जाता है। तो जिस भी समिति के अंदर ये 4 विशेषताएं होती हैं, आप उसको कहते हैं संसद की समिति। अब संसद की समितियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, जब आप संसद की समितियों की बात करते हैं तो संसद की समितियां प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती हैं।
सबसे पहली स्टैंडिंग कमेटीज, दूसरा आता है एडहॉक कमेटी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इनको आप कहते हैं स्थायी समितियां। स्थायी समिति का मतलब ऐसी समिति जो एक बार बन गई तो बनने के बाद थ्रू आउट द ईयर यानी कि 12 माह अपना काम करती है। अब इनमें कौन कौन आता है? सबसे पहले आती है वित्तीय समितियां, फाइनेंस कमेटीज। दूसरे नंबर पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, यानी कि हर विभाग की, हर मंत्रालय की अपनी समिति। कुल मिलाकर के 24 ऐसी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज आज के टाइम पर मौजूद है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इसी क्रम में तीसरे प्रकार की समिति आती है जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज, जैसे कि हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, हाउसिंग कमेटी हो गया। तो 3 प्रकार की समितियां होती हैं स्थायी समितियां जो पूरे 12 माह थ्रू आउट द ईयर अपना काम करती हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो समिति की आती है उसे हम लोग तदर्थ समिति, हिंदी में, इंग्लिश में एडहॉक कमेटी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनको गठित किया जाता है। जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है इनको भंग यानी कि विघटित कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये 2 प्रकार की समिति हैं। अब इन जो पहली 3 समिति हमने पढ़ी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कि फाइनेंस कमेटी, वित्तीय समितियां। अब इन वित्त समितियों को देखें तो इनमें 3 प्रकार की समितियां फिर से निकल करके आती हैं। सबसे पहला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, दूसरा एस्टिमेट कमेटी और तीसरा आता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 प्रकार की समितियां वित्तीय समितियों में आती हैं, जिनमें से हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पहली बार वित्तीय लोक लेखा समिति जो है वह कब गठित की गई? 1921 में। अब अगर मैं इस समिति के पूरे कंपोजिशन को देखूं तो इस समिति के अंदर आते हैं 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य, जिनमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 आते हैं राज्यसभा से। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये किस प्रकार से बनते हैं? तो देखिए, ये संसद के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। किस आधार पर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। और अगर इन्हीं में हम इनके कार्यकाल की बात करें तो एक बार कोई सदस्य, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समिति का सदस्य बन गया तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हालांकि ये पॉसिबल है कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा वो समिति का सदस्य बन जाए, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए इसको गठित किया जाता है। दूसरी चीज, अगर कोई मंत्री है तो मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई सिटिंग मेंबर को पार्टी के द्वारा, जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा मंत्री बना दिया गया, और अगर ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है तो याद रखना उसकी समिति की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। प्लस बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर जब कोई सदस्य समिति के सदस्य के तौर पर काम करता है तो क्या उसे स्पेशल कोई वेतन भत्ता इत्यादि मिलता है? तो याद रखना समिति का सदस्य होने पर इस प्रकार का कोई भी वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। अब इसमें चेयरमैन की बात आती है। देखिए, कोई भी समिति या कोई भी आयोग काम करता है तो उसका अध्यक्ष होना जरूरी है। तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष है वो भी जरूरी होता है। जैसे कि पहली बार जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष बने तो वो थे कौन? W.H. हेली। W.H. हेली अंग्रेजों के समय पर यानी कि 1921 में जब पहली बार समिति का गठन किया गया तो उस समय पर अध्यक्ष रहे। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले भारतीय कौन थे? कई बार फैक्चुअल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे भूपेंद्र नाथ मिश्रा पहले भारतीय थे जो बने क्या? इस समिति के अध्यक्ष। आज़ादी से पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय पर आप देखेंगे तो कौन थे? उस समय पर हमारे लियाकत अली खान, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। तो लियाकत अली खान इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ये चेयरमैन की बात है। क्वेश्चन क्या? ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात आते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अगर अध्यक्ष बनना है तो अध्यक्ष कौन बनेगा? ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, यानी कि अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता है। याद रखना इस अध्यक्ष का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। जब शुरुआत की गई तो रूलिंग पार्टी से। भाई देखिए, सदन के अंदर आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष कहाँ से होता है? रूलिंग पार्टी से ही होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट है तो उनमें से कि जो सत्ताधारी दल है, बहुत सारे दल अगर आ जाते हैं उनमें से किसी एक दल का, या फिर अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट है जैसे कि आज के समय पर है तो वहाँ से एक सदस्य को सदन में अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष बनाने की बारी आती है तो लोकसभा स्पीकर क्या करते थे? पहले
कि भाई जो रूलिंग पार्टी उसी में से किसी को अध्यक्ष बना दिया करते थे। लेकिन 1966 के बाद यानी कि 1967 से एक प्रथा बनी और उसको आज भी फॉलो किया जाता है। प्रथा बात कर रहा हूँ, कोई रूल नहीं है, ऐसा प्रथा बनी। और वो प्रथा क्या थी कि भाई देखो, जब भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा तो ये विपक्ष की पार्टी से होना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। और ये बड़ा मज़ेदार फैक्ट भी है। अब ये कैसे, जब मैं आपको इस अकाउंट्स कमेटी का कार्य बताऊंगा, फंक्शंस बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं इस वर्ष के अंदर जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गठित की गई है। देख सकते हैं आप 2021 की ये कमेटी, जहां पर अगर हम अध्यक्ष देखें, इसका चेयरमैन देखें तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी, जो कहां से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से आ जाते हैं। अब जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज के समय पर काम करती है तो इस समिति के अंदर कुछ उप समितियां भी हैं, कुछ सब कमिटीज भी हैं, जिनमें से सबसे पहले सब कमेटी सिविल, डिफेंस, रेलवे, कम्युनिकेशन, जल शक्ति, एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर फाइनेंस और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ पीएससी, इसके लिए भी एक सब कमेटी है। कहने का मतलब क्या है? इस कमेटी की सहायता के लिए, समिति की सहायता के लिए कुछ उप समितियां भी आज के समय पर बनाई जाती हैं। ये वर्तमान का स्वरूप है, ठीक है भाई। जब आप सदन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये पूरा ब्यौरा वहां से मिल जाएगा। अब आज बात करते हैं, जो मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इस समिति का कार्य क्या है। देखिए, समिति का कार्य है, एक कैग नाम से संस्था है जो हम सभी पढ़ते हैं, भारत के संविधान के भाग 5 में चर्चा है। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है कैग की। कैग की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, कौन इसको अपॉइंट करता है? 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। देखिए, कैग क्या है उसका छोटा सा ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। होता क्या है कि देश के अंदर जो भी पैसा भारत सरकार के पास आता है, चाहे वो टैक्स के तौर पर हो, रेवेन्यू के तौर पर हो, लोन के तौर पर हो, ये पैसा कहाँ पर आता है? ये आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। अब ये जो पैसा संचित निधि में आया, यानी कि पूरा पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया, ये जो अकाउंट है इसकी होल्डिंग किसको दी गई है? इसकी जिम्मेदारी किसे दी है? इसकी जिम्मेदारी भारत के संविधान के अनुसार दी गई है देश की संसद को। यानी कि जब भी कोई पैसा निकलेगा या विड्रॉ किया जाएगा तो उसके लिए संसद से परमिशन ली जाएगी। और ऐसा होता भी है। हर साल के शुरुआत में सरकार एक बजट नाम का प्रोसेस शुरू करती है, जिसको आप संविधान में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके द्वारा पैसा विड्रॉ किया जाता है, उसके बाद खर्च किया जाता है। अब मैंने कहा था क्या? मैंने ये कहा था कि सरकार के ऊपर नज़र रखनी है, तो संसद क्या करती है? सरकार के ऊपर नज़र रखती है। अब नज़र खुद तो रख नहीं सकते क्योंकि इनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, ये तो मेंबर्स हैं, जनता के द्वारा चुने जाएंगे, आकर के बैठ जाएंगे। तो एक्सपर्टाइज किसके पास है? एक्सपर्टाइज दी गई है कैग के पास, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। अब कैग किसके अंदर आता है? कैग आता है किसके? देश की संसद के अंडर। ये क्या करते हैं कैग, यानी कि संस्था क्या करती है? ये संस्था सरकार के पास जो भी पैसा आया है, जो गया है, उसका पूरा हिसाब बनाती है और हिसाब बना करके साल में एक बार एक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को दे दी जाती है। राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को उठा करके देश की संसद के सामने रख देते हैं। लेकिन देश की संसद में क्या होगा? देश की संसद में जब सदस्य बैठेंगे तो उनके लिए रिपोर्ट समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, ये जो रिपोर्ट कैग के द्वारा बनाई जाती है, कौन सी रिपोर्ट है? कैग जो है साल के अंदर 3 रिपोर्ट बनाता है। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट को लेकर के, फिर आता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि सरकार की जो कंपनियां हैं, गेल, बेल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इत्यादि सरकारी उपक्रम है, उनको लेकर के भी एक रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट आती है किसके पास? संसद के पास। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है? इनको उठा करके अपने पास पढ़ती है तो कैग इनकी मदद करता है। कैसे? टेक्निकल एक्सपर्टाइज के द्वारा। और बाद में उसकी पीएससी की फाइंडिंग्स को सदन के सामने रखा जाता है। और कई बार आप देखते हैं इसके ऊपर सदन के अंदर हंगामा भी होता है, जब कभी कोई चोरी पकड़ी जाए। तो आप समझ गए ना क्यों इंपॉर्टेंट है विपक्ष का सदस्य होना यहाँ पर, हम चेयरमैन, क्योंकि सारा लेखा जोखा है। तो वो तो चाहेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ मिले और हम सरकार को जाकर के घेर लें, क्योंकि मुद्दा तो मिल गया ना चर्चा के लिए। तो ये है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। बात समझ में आती है? अब जरा देखिए, ये तो मैंने एक समिति के बारे में आपको बताया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कौन सी? फाइनेंस कमेटी की जब मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर दूसरी समितियाँ भी आती हैं, जिसमें आप कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को अगर हम देखें तो इसके अंदर
30 सदस्य आते हैं और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से आते हैं। कहाँ से? लोकसभा से सदस्य आते हैं। इसका चेयरमैन भी स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तीसरी समिति आती है क्या? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो सरकारी उपक्रम है उनको लेकर के समिति, जिसके अंदर 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। यहाँ पर भी सदस्य प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं और इसका चेयरमैन भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दोनों समितियों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी समिति के अंदर कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। अगर सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्यता समिति से चली जाती है। तीनों समितियों में काम करने पर किसी को कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं, एक्स्ट्रा भत्ता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है? ये है कैग इज एजेंट ऑफ। सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसका एजेंट के तौर पर काम करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद, और फिर आता है देश की संसद। किसका एजेंट है हमारा कैग? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कहा गया है? रिकमेंडेशंस ऑफ पीएसी आर बाउंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। जैसे रिपोर्ट आई साल के अंदर, इस रिपोर्ट को पीएसी फाइंडिंग्स करेगी और उसको लेकर के सरकार को कुछ सलाह देगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो परामर्श यानी कि सलाह सरकार को पीएसी के द्वारा दी जाती है, लोक लेखा समिति के द्वारा दी जाती है, ये सरकार के ऊपर बाध्य है। आपके ऑप्शन हैं यस, नो और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका आंसर, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, यानी कि कल जब मैं 10 बजे आऊँगा तो ये डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में मैंने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है। याद रखना, हम लोग बराबर टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि कल से हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ये तो सिर्फ प्रारूप मैंने बताया था आपको, कल से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस अपने को रिवाइज करना है। ठीक है, तो समय याद रखिएगा, सुबह 10 बजे स्टडी IQ PCS चैनल पर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इसके साथ साथ याद रखना, आना है सुबह 10 बजे। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।